हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल मॉडर्न एंड डिवाइन होम्स। टुडे आज हम बात करेंगे अबाउट पेरेंटिंग। देखो गाइस, मैं इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ अभी, यू नो दैट कि हाँ, इंसान बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं तब जाके उनको लाइफ के पूरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन फिर भी जिन स्टेजेस में मैं जितने ईयर्स में मैं निकली हूँ, मैं उन ईयर्स को मैं शेयर करना चाहती हूँ अबाउट हाउ आई डिड द पेरेंटिंग ऑफ माई चाइल्ड एंड ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको सिखाऊंगी पेरेंटिंग करनी अच्छी। एवरीबडी हर पेरेंट अपने बच्चे को सही तरह पेरेंटिंग ही करता है, बट डिफरेंस होता है सिर्फ थोड़ा सा। हमें पेरेंटिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं हम। कोई अच्छी कर लेता है, कोई नहीं कर पाता ड्यू टू फैमिली बर्डन्स, ड्यू टू प्रेशर ऑफ द फैमिली। कई बार हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। आजकल का लाइफस्टाइल भी ऐसा है, द पीपल हैव बिकम टू मच मॉडर्न, दे डिडंट और दे डोंट गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन। तो कई एस्पेक्ट्स हैं, वो एस्पेक्ट्स के बारे में वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करेंगे वो है हाउ टू डील विद एंग्री चाइल्ड। सो बेसिकली बच्चे आजकल के एंग्जाइटी बहुत है बच्चों में गुस्सा बहुत भरा है आजकल हम कुछ भी बच्चों को कहें, हम उनको ये नहीं क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते कि क्वेश्चन आंसर में आप जीत नहीं सकते उनसे। द बेसिक रीज़न फॉर दैट इज़ द टेक्नोलॉजी invades too much in our lives that they make the life hell out of that. So we have to make थोड़े स्टेप्स लेके अब धीरे धीरे जैसे हम मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर करेंगे, वी आर ऑलरेडी इन द 21st century where we have made so much development in terms of science and technology, and we are making the development in science and technology more and more, and seeing that अब आगे तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट ही होगी। सो पेरेंटिंग करना वुड बी टू मच डिफ़िकल्ट। हालांकि कई लोग कहेंगे पेरेंटिंग करना बहुत आसान है। बच्चों को गैजेट से हटाना और टेक्नोलॉजी से परे करना, दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। हमारे टाइम पे वी हैव स्टडीड इन दैट एरा इन विच देयर वर नो मोबाइल फोन्स, टेक्नोलॉजी वॉज अ लिटिल हॉल्ट एट दैट टाइम। इवन हमें इंटरनेट के बारे में तब पता चला था व्हेन आई वॉज डूइंग माई बीटेक एंड सो तब हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला था कि इंटरनेट भी कोई चीज़ है। सो हम उस टाइम पे पले हैं जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम बहुत अच्छी परवरिश पेरेंट्स ने दी हमें। लाइफ का हर पार्ट कवर किया है उसमें, मीन्स कैसे लोगों के साथ रहना है, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें दूसरों के साथ कैसे बना के रखनी है। सो आजकल के बच्चे इसी चीज़ में लैक कर जाते हैं, बिकॉज एक तो पेरेंट्स भी बिजी हैं टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने में, एंड चिल्ड्रन आर टू मच बिजी इन दैट ऑल्सो, बिकॉज वो हमें देख के सीख रहे हैं। जो हम करेंगे वही आगे हमारे बच्चे करेंगे, जो हम अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे वही आगे बच्चे हमारे साथ करेंगे। हम अपने पेरेंट्स के साथ जो भी करते हैं हमारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे हमारे साथ। सो सीइंग दैट आपने कभी भी ये बच्चों को नहीं सिखाना, बच्चों के सामने कभी भी आपने लड़ना नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज़ दैट। सेकंड, आप अपने बच्चों को अपने वीकेंड्स पे ज़रूर आउटिंग्स पे लेके जाना है। बच्चों से पूछना है कि वेयर डू यू वांट टू हैंग आउट, कहाँ घूमना है। बच्चे अगर आपके टीनेजर हैं तो उनको खुद बोलो दैट दे शुड ऑर्डर फॉर अस एज वेल एज फॉर देमसेल्फ। बाय विजिटिंग अ मॉल और कहीं भी आप ईटिंग जॉइंट्स पे बैठ जाओ, उनको बोलो ऑर्डर करने के लिए, वो आपके लिए ऑर्डर करेंगे, आप भी इंजॉय करो उस डिश को, आप उन्हें भी करने दो, उन्हें भी लगेगा एक सॉर्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम योर साइड एज वेल। सो सेकेंडली अगर सो फ्रीडम जो है, उन्हें एक सॉर्ट ऑफ फ्रीडम लगेगी कि हाँ मुझे मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए मेरे पेरेंट्स। सो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट्स रहेगा बिफोर योर चिल्ड्रन। तो ये बहुत अच्छा साबित होगा कल को जाके, बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं जिन बच्चों को एक्स्ट्रा फ्रीडम पेरेंट्स देते हैं। सेकेंडली उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जोड़ना, ट्राई टू टेक देम टू मंदिर और गुरुद्वारा जिसको आप फॉलो करते हो, उनको डेली बेसिस पे, नहीं तो आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद ज़रूर लेके जाओ, बिकॉज उन्हें अपने कल्चर के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी।
बिकॉज कल्चर के साथ जुड़ेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल जीन्स तो उनमें यही है हमारे कल्चर वाली, तो कभी बिगड़ने के चांसेस नहीं रहेंगे जो बच्चा अपने कल्चर के साथ जुड़ा है। वो चाहे अमेरिका चला जाए, कहीं कनाडा चला जाए, जहाँ ऑस्ट्रेलिया चला जाए, वो अपने रूट्स के साथ ज़रूर जुड़ा रहता है, कभी भी अपने पेरेंट्स को भूलेगा नहीं। हमेशा उनकी परवरिश जैसे उसके पेरेंट्स ने की है वैसे ही वो अपने बूढ़े माँ बाप की करेगा। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें सिखाने के लिए। थर्ड, उनको डेली बेसिस पे आप एक स्टोरी जरूर सुनाओ। स्टोरी में एक मॉरल जरूर होना चाहिए। स्टोरी इज़ ऑल अबाउट, पहले आप उस पर होमवर्क करो कि आपने कौन सी स्टोरी सुनानी है। इट शुड नॉट बी वेग, बिकॉज वेग स्टोरीज डजंट मीन एनीथिंग, बिकॉज उसका कोई फ्रूटफुल कोई रिजल्ट नहीं रहेगा। तो एक आपने स्टोरी विद मॉरल जरूर सुनानी है बच्चों को। बच्चे से एक तो ये है कि एक डेली बेसिस पे स्टोरी टेलिंग का सेशन, मतलब एक उन्हें याद रहेगा डेली बेसिस पे, वो भी आपको स्टोरीज सुनाएंगे और आपसे भी सुनेंगे। ऐसे करके बच्चों का एक तो एक स्पोकन भी इम्प्रूव होता है। एंड अगर आपका थोड़ा सा अच्छा लेवल है, आप इंग्लिश में सुनाते हो तो डेफिनेटली उनका स्पोकन भी इम्प्रूव होगा। हिंदी में सुनाते हो तो उनको मतलब एक नॉलेज मिलेगी और हिंदी में एक फ्लुएंसी ऑब्टेन करेंगे वो। थर्ड पार्ट जो ये है, उनको ज़रूर बोलो कि अपने दादा दादी के साथ आपको आउटिंग पे जाओ, ठीक है। दादा दादी देखो, अगर आपके, बिकॉज हम तो 21st सेंचुरी के हैं, मतलब मेरे बच्चों के दादा दादी काफ़ी मॉडर्न हैं, तो उनके साथ आउटिंग्स पे जाते भी हैं। कई बार तो मतलब बच्चा अकेला भी चला जाए, तो आपके बिना भी चला जाए, तो इट डजंट मैटर, ठीक है। बिकॉज दादा दादी, मैं कहती हूँ, पेरेंट्स से भी ज़्यादा परवरिश करते हैं बच्चों की अच्छी। मतलब बहुत ही प्यार देते हैं। जो प्यार हमें दादा दादी से मिलता है वो माँ बाप से भी नहीं मिलता, आई बिलीव दैट। तो इसलिए मतलब अपने बच्चों को दादा दादी के साथ ज़रूर जोड़ो, उन्हें पता चले कि हमारे पास्ट में क्या हुआ। बिकॉज नथिंग इज़ मोर वैल्यूएबल देन योर एल्डर्स इन द फैमिली। वो गूगल है, वो आपको वो भी इंफॉर्मेशन दे देंगे जो आपको गूगल नहीं प्रोवाइड कर सकता। अपने बच्चों को दादा दादी के साथ ज़रूर जोड़ो, ताकि मतलब उनका एक झुकाव रहे फैमिली की और फैमिली के साथ वो अटैच रहे फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड। फैमिली के साथ रहना और टाइम स्पेंड करना इज़ टोटली इम्पॉर्टेंट, मस्ट, ठीक है। फैमिली के साथ बातें करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट करते हो, आप इकट्ठे करो। अगर नहीं टाइम आपको इकट्ठे करने का, तो आप वीकेंड्स पे डाइन आउट ज़रूर करो, सो दैट यू कैन एंजॉय द कंपनी ऑफ योर मॉम एंड डैड एज वेल एज योर दादू दादी, अगर वो भी साथ में जाते हैं। बाकी फैमिली फंक्शंस पे बच्चों को इकट्ठे करो, जो भी अपने मतलब रिलेटिव्स वगैरह को, थोड़े बहुत जितने भी हैं जो आसपास के हैं, उनको इकट्ठे करके फंक्शन करो, ताकि बच्चा सोशल लाइफ भी इंजॉय करे। उसको ये भी पता हो कि हमारी कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस भी है विच वी नीड टू फॉलो व्हेन वी ग्रो अप। धीरे धीरे वो हमें देख के सीख रहे हैं। अगर हम ही ऐसा नहीं करेंगे तो वो कैसे, हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी आगे करेंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ ये चीज़ कहने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें सोसाइटी में कैसे अच्छा एज अ गुड ह्यूमन बीइंग बन के रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो सारे करते हैं, सारे कुछ ना कुछ बने जाएंगे लाइफ में। जो अच्छी पेरेंटिंग है, ये सिर्फ आपको एक एन इंटेलिजेंट क्रिएचर और इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग और अच्छा साइंटिस्ट, इंजीनियर ही नहीं बनाती, बल्कि आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जो कि सोसाइटी में रहने के लायक हो, एक सिविलाइज्ड पर्सन और एक वेल नर्चर्ड सन होने के साथ साथ एक अच्छा हस्बैंड भी साबित हो कल को, और अच्छी लड़की बच्ची होने के साथ साथ अच्छी डॉटर इन लॉ भी साबित हो और एक वाइफ भी साबित हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों की ओर गौर करना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा आप गौर दे के बच्चों की पेरेंटिंग इतने अच्छे से करो कि आपके जैसा कोई पेरेंट ही ना हो लाइफ में। बच्चे बहुत प्यार देते हैं, बदले में आप उन्हें बिना बताए उनके लिए चीज़ें लेके आओ घर में, उन्हें आउटिंग बिना बताए आउटिंग पे लेके जाओ, ताकि वो भी हैरान हो जाएं। मीन्स जैसे आप उन्हें सरप्राइज़ करोगे लाइफ में, वैसे वो बड़े होकर भी आपको सरप्राइज़ करते रहेंगे। सरप्राइज़ बिकॉज किसी को पसंद नहीं है, चाहे हम बूढ़े हो जाए अपनी लाइफ में, सरप्राइजेज इज़ लाइक बाय ईच एंड एवरीवन, ठीक है। हम सारे लाइक करते हैं सरप्राइजेज, सभी को पसंद आते हैं। देखो आप हमेशा वेट में रहते हो मेरा हस्बैंड मेरे लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट लाए, लेकिन कब लाएगा, हम इसी उसमें रहते हैं कि कब लाएगा। सरप्राइजेस सभी को पसंद होते हैं, बच्चे भी सरप्राइजेस बहुत लाइक करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बिना बताए जैसे स्टेशनरी के आइटम ले आती हूँ, बच्चे उससे खुश हो जाते हैं। एंड बिना बताए जैसे उन्हें शाम को कहीं ले जाना, चाहे हम छोटी सी आइटम खा पी के आएँ, हम ज़रूर टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। बाकी गुरुद्वारे जाने की रूटीन ज़रूर बनाओ, बिकॉज उससे ये है कि आप कल्चर और अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ, रिलीजियस और
पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को रिलीजन के साथ जोड़ना। और जब भी आप कहीं जाओ उन्हें साथ साथ में आप भी इंजॉय करो और खुद उन्हें भी इंजॉय करवाओ। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।